धीरज से का संदेश कलीसिया के सम्मुख भाई धीरज। सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक और बार एक और मौका दिया है। मैं ये एक और मौका इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रभु के विषय में हम नहीं जानते कि वो कब आएगा। वो जब जब मौका देता है तब तब हम उसके वचन से देखते हैं, वचन से सीखते हैं और अपने आप को भी हम तैयार करते हैं कि प्रभु के आने के लिए हम तैयार ठहरे जाए। तो आज के जो विषय को हम देखेंगे, जो विषय हमने पिछले दिनों में देखा था, निर्गमन उसका 38 अध्याय को हम देख रहे थे। उसमें हमने होम बलि की वेदी को देखा था कि किस रीति से उस वेदी के विषय में जो वर्णन किया गया कि किस रीति से पुराने नियम में नए नियम को छिपाया गया और नए नियम में पुराने नियम को प्रकट किया गया। आज हम देखेंगे उसी निर्गमन 38 अध्याय के 9 वचन से लेके 20 वचन तक। बहन पढ़ने में हमारी सहायता करे। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था। वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, आपके चरणों में आता हूँ और हमारे भाई बहन भी और हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। पैर प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए। स्वर्ग से अपनी मीठी धीमी वाणी को सुनने के लिए हमारे कानों को खोले। पैर प्रभु जी, आपकी दया चाहता हूँ। प्रेम प्रभु, मुझ अयोग्य निकम्मे पर भी आपका अनुग्रह दिखाइए। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हो सके। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने निवास स्थान बनाया
और निवास स्थान बनाने के बाद वहां होदी रखी गई, मेज रखी गई, वहां सोने का दीवट, धूपदान, धूप की वेदी भी रखी गई और एक पीतल का हौद भी वहां रखा गया। और निवास स्थान बनाने के बाद काम शुरू होता है असली, आंगन बनाया जाना। और आंगन बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम आंगन से बाहर ना जा सके। परमेश्वर की आज्ञा है कि उस आंगन में खंबे बनाए जाए। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया। फिर प्रभु ने अनुग्रह से एक चीज मुझको सिखाई। यहाँ पर जब मैंने ध्यान करके जब देखा तो खंभों की गिनती 60 है। और जो 60 खंबे हैं जो बराबरी को दिखाते हैं। और आज के वर्तमान समय में हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के निवास स्थान में पाया जाता है वो इन खंभों के जैसा है, खंभों के समान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि हर एक विश्वासी जो प्रभु के भवन में है, प्रभु से एक खंभा बनाता है और वो खंबे के समान है। हम एक गीत भी गाते हैं, आंगन में बसे वो भवन में रहे। प्रभु अपने आंगन में और अपने भवन में रखने के लिए यहाँ पर इस आंगन को बना रहा है। यहाँ पर हर एक विश्वासी को उस स्थान पर आने की जरूरत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में 10 वचन को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर 20 खंबे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद यदि हम उसको 11 वचन को पढ़ेंगे वहां पर भी 20 खंबे हैं। 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर 10 खंबे खड़े किए गए। 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर 3 खंबे खड़े किए गए। और 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी 3 ही खंबे खड़े किए गए हैं। इस बात पर आकर के मैं रुक गया, 3 ही 3 खंबे, 3 ही 3। एक बार मुझे लगा कि ये 3 और 3 बोल के 6 हो सकते हैं, तो ज्यादा हो जाएंगे ये तो। फिर प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में गलत नहीं हो सकता। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा क्यों है? जब मैंने ये 15 वचन के ऊपर ध्यान किया प्रभु के अनुग्रह से, तो प्रभु ने बड़ी अद्भुत बात को बताया। ये जो 3 ही 3 जो शब्द आया है, इसका मतलब है 3 बने, ऐसा करके लिखा है। असलियत में जो लिखावट है उसकी ये है। और जब इसको आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, पढ़ते गए, तो पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन में जिस प्रकार से पौलुस ने तिमोथियुस को विश्वासी के रूप में उसको देखा, विश्वासी के रूप में उसको सराहना किया, और अपनी पत्री में जो पत्री लिखी पौलुस ने पहला तिमोथी 3 अध्याय को, वहां पर पौलुस ने तिमोथियुस के एक बात को लिखा। उस बात को हम पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात पौलुस ने तिमोथियुस के लिए लिखी खंबे के विषय में। पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, जो सत्य का खंभा और नींव है उसका कैसा बर्ताव करना चाहिए। पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है कि भाई तुम सत्य का खंभा हो, उस नींव हो परमेश्वर के घराने की। और ये नींव को रखने के लिए चांदी की कुर्सियां लगाई गई। हर एक खंबे के नीचे एक कुर्सी है। और इस कुर्सी के रखने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी चांदी की कुर्सी रखना बहुत बड़ी बात है। ये चांदी की कुर्सी रखने का कारण है पापों से प्रायश्चित करना। परमेश्वर के मंदिर में लय व्यवस्था के अंदर व्यवस्था दी गई है
कि यदि कोई पाप करता है, यदि उसका प्रायश्चित करना है, तो परमेश्वर के मंदिर में चांदी चढ़ाए। कुछ शकेल ऐसे करके चांदी बताई गई है, और इतनी चांदी मंदिर के अंदर है कि उसकी नींव रखने के लिए चांदी के नींव डाली गई है। उस पे चांदी की कुर्सी, बोले बोले तो पिल्लर लगाया गया है सबसे पहले चांदी का। हमारे और आपके जीवन में यदि हमें परमेश्वर के घर में खंबा बनना है, तो उस पश्चाताप के ऊपर ही हम खड़े हो सकते हैं। वो पश्चाताप ही है जो आपको और मुझको वो मजबूत खंबा बनाएगा। और यहाँ तीमुथियुस के विषय में पौलुस बता रहे कि सत्य का खंबा और नींव से कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। भक्ति का भेद गंभीर है, बहुत गंभीर बात है कि भाई तुम कलीसिया में एक खंबे के समान हो, और तुम्हारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। खंबा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, खंबा बदलता नहीं है, खंबे के अंदर मजबूती पाई जाती है। खंबा नींव से जुड़ा हुआ होता है। वर्तमान समय में आज आप और मैं क्या उस नींव से जुड़े हुए हैं? और दूसरी चीज, जब मैंने इस निर्गमन के 38 अध्याय को पढ़ा, और जब ये संख्या मेरे सामने आई 60 की, तो ये 60 संख्या का बड़ा महत्व प्रभु ने बताया। इज़राइल में 12 गोत्र थे। इज़राइल में प्रभु के भवन में 12 रोटियां रखी जाती थी। 12 बैल का वर्णन है। 12 मणि जो एपोद पर लगाए गए थे, और लास्ट में 12 प्रेरितों को हम देख सकते हैं। और जब इन खंभों को जो संख्या 60 है, ये उद्धार को दिखाती है। पाप से उद्धार पाकर कलीसिया में मिलना, वो खंबे का जीवन है। पापों की क्षमा पाकर, पाप से पश्चाताप करके कलीसिया में खड़ा होना, वो खंबे का जीवन है। इसीलिए खंबा विश्वासी को दिखाता है। और जब आंगन के द्वार पर जब हम आते हैं, निर्गमन 38 अध्याय में आंगन की तरफ जब हम आते हैं, तो वहां पर पीतल का उपयोग किया गया है। निर्गमन उसका 38 अध्याय और उसका 19 वचन। और उनके लिए 4 खंबे, और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी घुंडियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और उनकी छड़ी चांदी की बनी। ये जो 4 खंबे खड़े किए गए, ये मुख्य द्वार के पास खड़े किए गए हैं। और इन खंभों को खड़ा करने का एक ही उद्देश्य है। पुराने नियम में यदि हम देखते हैं, तो पीतल के विषय में हम देखते हैं, वो सोने जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। एक चीज हम जानते हैं कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, लेकिन यहाँ हम एक अलग ही रीति से इन खंभों के विषय में देखते हैं कि ये जो पीतल का खंभा, पीतल की कुर्सी जो बनाई गई, जो नींव बनाई गई, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ पाया। प्रार्थना किए, प्रभु ने एक बड़ी अद्भुत रीति से एक बात बताई। ये जो खंबा और ये जो कुर्सी पीतल की बना, सब जगह कुर्सी पीतल की है, सब जगह उसकी नींव पीतल की, सॉरी, चांदी की डाली गई है, लेकिन इसी जगह पर आकर के पीतल का उपयोग किया गया है। और ये पीतल हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर पहले अध्याय और उसके 15 वचन में, जब यूहन्ना पतमुस टापू पर दर्शन देखता है, और जब वो देखता है वो कि पांव उसके उत्तम पीतल के समान है, ऐसा बता रहा है यूहन्ना। यहेजकेल के दर्शन में भी सेम चीज बताई गई है। एक बार पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 15 वचन। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था।
हाँ, यूहन्ना यहाँ जो दर्शन देख रहा है वो हमारे प्रभु का देख रहा है। और यहाँ पर जो पीतल उपयोग किया गया वो किस चीज को दर्शाता है? उसके पांव उत्तम पीतल के समान है। वो नींव वो नींव जो डाली गई वो पीतल की डाली गई, मानो भट्टी में तपाया गया हो। इसलिए जो 60 की जो संख्या है, बाइबल के अंदर ये 60 संख्या का बड़ा महत्व दिया गया है। पुराने नियम में हर बार पुरानी वाचा के तहत यदि किसी को भुगतान करना है, यदि किसी को छुड़ौती पानी है, पुराने नियम में एक व्यवस्था दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का पुरुष यदि मंदिर में 15 शकेल चांदी चढ़ाता है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए शपथ से वो छूट जाता है, वो छूट सकता है। और कई चीज यहाँ पर 60 नंबर को दिखाती है। ये 60 नंबर दिखाता है जब इसहाक अपनी पत्नी से, जब वो बांझ होने के बाद जब वो बच्चा जनने लगी तो इसहाक की उम्र 60 वर्ष की थी। और इसी रीति से जब हम देखते हैं जब इजरायली एकजुट हुए और जब वो दो हिस्सों में बट गए तो यहूदा राज्य पर पहला राजा जो बना वो रहोबियाम था। और वो रहोबियाम ने 60 रखेलों को रखा था और वही आगे चल करके नाश का कारण ठहरे। इसलिए जो 60 संख्या कई जगहों पर बहुत सारी बातों को लेकर के आती है, लेकिन नए नियम में जब हम इस 60 संख्या को देखते हैं तो इस 60 संख्या का हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उपयोग किया और बोला कि तुम 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाओ। इसीलिए ये 60 जो है ये हमारे प्रभु से मेल खाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से ये पीतल के खंबे के विषय में भी हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको एक एक करके रखा। 20 कुर्सी 20 खंबे, 10 कुर्सी 10 खंबे, चांदी की छड़े, घुंडियां पर्दों को टांगने वाली, आंकड़े लगाए गए उसके अंदर। और ये आंकड़े बड़े ही अलग रीति से दिखाते हैं कि जब ये आंकड़े लगाए गए तो इनके ऊपर पर्दे टांगे गए। घुंडिया, जोड़े, चांदी की छड़े, ये छड़ों के द्वारा ही पर्दे रुके थे। ये छड़ों के द्वारा ही वो आंकड़े लगाए गए थे। और ये आंकड़े नहीं होंगे तो पर्दे गिर जाएंगे। ये हमें पर्दे जो है एक विश्वासी के प्रतीक को दिखाते हैं। और ये आंकड़े हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, जो हमें पकड़े रहता है, मजबूती से पकड़े रहता है, जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमें संभाल लेता है। इसीलिए वो आंकड़े लगाए गए और चांदी की छड़ उसके अंदर लगाई गई। और सबसे बड़ा प्रायश्चित जो चांदी की छड़, चांदी दिखाई देती है, वो वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पश्चाताप को दिखाती है, जिसने आपके और मेरे लिए बड़ा पश्चाताप किया, आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से चांदी के खंबे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। 17 वचन, निर्गमन 38 अध्याय और उसके 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो चांदी की छड़ों से वो जोड़े गए थे। और ये चांदी ही है जो हमको, ये पश्चाताप ही है जो हमको प्रभु से जोड़ करके रखता है। हर दिन हम पश्चाताप करना, हर दिन, हर समय हम उसके आगे माफी मांगना। राजा दाऊद कहता है कि मैं अपने अपराध को जानता हूं भाई, मैं अपने अपराधों को जानता हूं। इसीलिए हमें हर दिन पश्चाताप की जरूरत है। एक दिन हम पश्चाताप कर ले और उसी दिन उद्धार पा ले, फिर अगले दिन फिर वही जीवन रहता है। इसलिए ये आंकड़ा जरूरी था। यदि ये आंकड़ा नहीं है तो वो पर्दा गिर जाएगा नीचे। एक बार पढ़ दीजिए निर्गमन 38 उसका 17 वचन। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी
और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के सारे खंभे, जितने भी खंभे हैं, वो चांदी की छड़ से जोड़े गए हैं ऊपर की तरफ। वो नहीं जोड़ेगा तो वो गिर सकता है, वो नहीं जुड़ेगा तो वो हिल सकता है, डगमगा सकता है। वो छड़े ही है चांदी की, जो उसको ऊपर भी सपोर्ट कर रही है, और नीचे जो चांदी की नींव डाली गई, जो कुर्सियां रखी गई, वो है। और इन चांदी की छड़ों पर कड़े लगाए गए, जिस पर पर्दे टांगे जाते हैं। और ये पर्दे, यदि कड़े नहीं है तो ये पर्दे गिर जाएंगे। और ये कड़े ही है जो हमको थामे रहते हैं। एक विश्वासी प्रभु के उस प्रभु के जब तक वो पकड़े नहीं रहता, तब तक वो गिर सकता है। प्रभु जब पकड़ लेता है तो वो, उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, उससे कोई छीन नहीं सकता। जिसको वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसको वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, ऐसा प्रभु कहता है। और जिसके हाथ को यदि प्रभु पकड़ ले, जिसके जिसके जीवन को यदि प्रभु पकड़ ले, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। और पकड़ने का कारण एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके और मेरे लिए एक पश्चाताप है। वो उत्तम चांदी से भी बढ़कर है। पुराने नियम में इजराइली लोग पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के भवन में वो शेकेल भर चांदी लाया करते थे, छुड़ाने के लिए चांदी लाते थे। यदि किसी में कमी है, यदि यदि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो 30 शेकेल, 10 शेकेल, 5 शेकेल, 50 शेकेल ऐसा चांदी चढ़ाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को बताया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो उत्तम बलिदान बन गया, वो पकड़ बन गया, जिसके जिसके द्वारा हम कलीसिया में स्थिर रहते हैं। चौथी चौथी चीज यहाँ पर हम देखते हैं, खूंटे। खूंटे लगाए गए यहाँ पर। वो खूंटे पीतल के बने थे। ये खूंटे प्रतिज्ञाओं को दिखाते हैं। ये खूंटे प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के वायदों को प्रकट करते हैं। इसीलिए यशायाह 23 अध्याय के और उसके 23 और 24 वचन में यशायाह इस बात को लिख रहा है कि ये कैसे हमारे लिए प्रतिज्ञा बन गया। यशायाह 23 अध्याय का 23 वचन, 23 अध्याय का 23 वचन। तेईस नहीं, सॉरी 22 का है, 22 का 14, सॉरी सेनाओं के 22 यह 22 का 23 24, मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सब उस पर टांगी जाएगी। मैं उसको एक खूंटी के समान रख दूंगा। यहां लिखा है छोटे छोटे पात्र, सारा वैभव, वंश। हाँ पिता, यहाँ लिखा है मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वो अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान और सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएगी। इतना बड़ा काम है खूंटी का। आपके और मेरे घर में खूंटी हो सकती है। पहले के समय में गांव में खूंटी हुआ करती थी, जिसके ऊपर हम घर के अंदर घुसते ही दरवाजे के लेफ्ट साइड में की
चाबी टांगने वाला होता है या फिर और कुछ सामान, छाता टांगने वाला, ऐसा खूंटी जैसा। सब सामान, छोटा बड़ा सामान। क्या आप प्रभु के घर में खूंटी के समान है? क्या मैं प्रभु के घर में खूंटी के समान हूं? क्या छोटी छोटी बातों के लिए मैं विश्वास योग्य हूं? खूंटी वो एक ही जगह है, वो हर एक चीज को अपने ऊपर टांगे हुए है, हर एक बोझ को अपने ऊपर लेकर के चल रही है। और पौलुस जैसा खूंटी शायद ही कोई बना होगा। जब मैं पढ़ता हूं इस बात को, शायद ही कोई बना है जैसा पौलुस ने परमेश्वर के घराने के लिए खूंटी का काम किया। हर एक चीज को अपने ऊपर वो लादता चला गया, लादता चला गया, लादता चला गया। जब मैं पढ़ रहा था पहला कुरिन्थियों, वहां पर पौलुस के बारे में पढ़ रहा था, वहां पर एक बात बड़ी अच्छी लगी मेरे। सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। वो हर एक चीज को अपने ऊपर लादता जा रहा है, वो उस बोझ को उठाता जा रहा है। 23 वचन, 24 वचन, 25 वचन, 26 पढ़ते जाओ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? बस य- यहाँ पर पौलुस के जीवन में वो खूंटी का जीवन देख रहे हैं। उसके जीवन में परिश्रम आया, उसने अपने ऊपर लाद लिया। उसके जीवन में कैद आई, उसको भी उसने अपने ऊपर टांग करके ले गया। पौलुस के जीवन में कोड़े आए, उसने भी उसको टांग लिया अपने जीवन में। वो खूंटी टूटने ही वाली थी। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा बताया गया है, कोड़े खाने में और बार बार मृत्यु के जोखिम में। इतना बड़ा उदाहरण हम खूंटी का देख सकते हैं प्रभु के घर के लिए। प्रभु के घर में दुख उठाने के लिए आंगन के अंदर, पवित्र स्थान तो अभी बहुत आगे है। हम आंगन में खूंटी के काम भी आ रहे हैं क्या? क्या उस दुख में, क्या उस समस्या में, क्या उस पीड़ा में, क्या उस क्लेश में प्रभु के नाम को महिमा मिल रही है क्या? इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने जैसा रखा है ना, मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु का इस बात के लिए कि किसी लायक तो प्रभु ने मुझे समझा इस चीज के लिए। इसलिए ये जो खूंटी यहाँ पर लगाई गई, ये प्रतिज्ञा को दिखाती है। सब छोटे बड़े सामान उस पर टांगे जाएंगे। यर्मिया यशाया और उसके 22, अभी हमने पढ़ा था ना 22 अध्याय में 23-24 में, कि कैसे वो बोल रहा है कि हर एक चीज उस पर टांगी जाएगी। छोटे बड़े सामान, पात्र, कटोरे, सुराहियां, सब उस पर टांगे जाएंगे। कितनी बड़ी बात, प्रभु के काम में आने वाला। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 20 वचन में भी पौलुस ने एक बात को और वहां पर लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं
वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। कब है और कारण भी बताएगा कब वो प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए हाँ में काम काम करेगी, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा लिखा है। मान लीजिए प्रभु ने अपने घर में आपको और मुझको पानी का बर्तन बना के रख लिया, और रख लेने के बाद हम पानी 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 तो हमारे अंदर भरा गया, लेकिन हम लीक कर रहे हैं। धीरज भाई, अब एक बार फिर से ये वचन बता दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20 वचन। थैंक यू भाई। यहाँ पर लिखा है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारे द्वारा। क्योंकि हाँ, यदि हम परमेश्वर की महिमा का कारण हैं तो वो प्रतिज्ञाएं भी आपकी और मेरे लिए पूरा होंगी। हर एक प्रतिज्ञा प्रभु आपके और मेरे लिए पूरा करेगा। क्या हम प्रभु के लिए कार्यकारी हैं? कार्यकारी, कार्यकारी जिसको बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपको और मेरे को प्रभु अपने घर में पानी भरने के बर्तन बना लिया, और हम लीक कर रहे हैं तो खुद तो एक जगह रहेंगे लेकिन दूसरों को गिराते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लीक करते हैं, फिसलन फैला देते पूरे घर में। तो प्रभु हम क्या करते हैं, उसको उस चीज को हटा देते हैं। पानी की बाल्टी लीक करेगी, उसको हम हटा देंगे। मटका लीक करेगा, उसको हटा देंगे। बोतल लीक करेगी, उसको हटा देंगे। क्यों? पूरे घर में कीचड़ करेगा, और तो और सबको फिसला देगा, फिसलाएगा, गिराएगा। इसलिए आपको और मेरा जीवन कहीं लीक करने वाला तो नहीं। प्रभु के घर में हम किस तरह का पात्र जैसा भी प्रभु ने आपको और मुझको पात्र बनाया है, वो अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहा है, और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गदूत नहीं है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी महिमा का कारण ठहरे। यह है खूंटी, और सबसे अच्छा खूंटी आपके और मेरे लिए सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह बना, जो क्रूस को भी अपने ऊपर टांगे, जो खुद क्रूस के ऊपर टंग गया, जिसने हर एक चीज को अपने ऊपर लाद लिया। बाइबल बताती है हम सबके पापों का भार उसके ऊपर लाद दिया गया, ऐसा बता रहा है। तो कितना कुछ उस खूंटी पे लादा होगा। वो खूंटी टूट भी गई थी, वो तोड़ी गई। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए तोड़ा गया, टांगा गया, लेकिन वो वापस उसी जगह में जाके स्थिर हो गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है खूंटी का काम। एक और चीज, बड़ी अच्छी चीज निर्गमन 38 अध्याय में रखी गई है। बड़ी अच्छी चीज है घुंडी, जिससे चांदी की छड़े वहां पर बताई गई है। निर्गमन 38 अध्याय और उसका आप पढ़ लीजिए 10 वचन। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी, और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। खंबे के ऊपर जो घुंडी थी वो चांदी की थी। ये घुंडी, ये घुंडी वही प्रायश्चित को प्रकट करती है। ये प्रायश्चित ही है जो आपको और मुझको खड़ा रख सकता है, प्रभु के सामने सही रख सकता है, सीधा करके खड़ा कर देगा। इसलिए इस बात को तो मैंने अनुभव किया है कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, या फिर हम फास्टिंग प्रेयर अपने यहाँ कलीसिया में रखते हैं, तो सबसे पहले हमने सीखा है प्रभु के लोगों की संगति में रह, सबसे पहले प्रायश्चित करना, पश्चाताप बहुत जरूरी है। और ये पश्चाताप वो गुंडी के समान है, जो प्रभु के सामने हमको सीधा खड़ा कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा। वो चांदी की गुंडी है। वो चांदी जो है प्रायश्चित को प्रकट करती है, और इसीलिए लोगों ने पवित्र स्थान में वो चांदी की गुंडी लगाई। हाँ, आधा शकेल
यह उसमें से है जो लोग भेंट ला रहे थे ना, निर्गमन 30 अध्याय में 11 से लेकर 16 वचन तक जब आप पढ़ोगे निर्गमन 30 में, ये गुंडी उसी चांदी की बनाई गई है। एक बार पढ़ लेंगे निर्गमन 30 में ये गुंडी के विषय में, ये चांदी कहां से आ गई इतनी सारी। 11 वचन, 11। तब तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। बस जितने लोग यहाँ पर आप पढ़िए 14 वचन और 16 वचन बस। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। हाँ, ये जो गुंडी लगाई गई ये यही कारण से लगाई गई। इजरायली जब मंदिर में आएगा और प्रभु के आंगन में इंटर घुसेगा तो वो पर्दा देखेगा। वो पर्दा किसके आधार पे लटका हुआ है? वो गुंडी के आधार पे। और वो गुंडी बनी हुई है चांदी की। वो चांदी इजरायली लोगों ने कब दी थी? प्रायश्चित के तौर पे वो चांदी दी गई है। वो प्रायश्चित की चांदी है। इसीलिए इजराइल बड़ी ही सावधानी के साथ परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि भैया ये चीज जरूर रखना। तुम कितना बड़ा प्रतीक है इजरायली लोगों के लिए, याद कराने के लिए, भैया तुम पापी हो, तुम सिद्ध नहीं हो। एक ही सिद्ध है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, जिससे वो क्या करे? आपको और मुझको अपनी तरफ खींचने के लिए ऊपर टांगा गया है। यह गुंडी ऊपर टांगी गई थी, जिससे पर्दे खींचे जाए और सीधे खड़े रहे। इजराइल लोगों को बड़ी बड़ी याद दिलाने के लिए रखा गया था इस गुंडी को। जब इजराइल लोग मंदिर में एंटर करते होंगे, करेंगे, तो वो देखेंगे कि भैया ये गुंडी ये चांदी की बनी है और हमने भवन में वो चांदी दी थी। कब दी थी? और हमने बड़ा पाप प्रायश्चित किया भाई उस चीज के लिए। क्या वो पश्चातापी जीवन हर दिन है हमारा? वो चांदी पाप से छुटकारा देने वाले को प्रकट करती है। इसीलिए पतरस लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ है भाई। तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने चांदी से नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ है। पतरस ने वो चांदी को भी दूर कर दिया, लेकिन कैसे किया? वो चांदी से भी उत्तम है, वो सोने से भी खरा है उसका प्रायश्चित। एक बार पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 18 वचन में पतरस इस बात को लिख रहा है कि तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने चांदी की चांदियों से नहीं हुआ। पहला पतरस पहला अध्याय 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, 19 भी। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, वो नाशवान सोने चांदी से नहीं हुआ। इजराइल लोगों के लिए एक चिन्ह था, एक निशान था कि भैया ये पता लगना चाहिए कि तुम पापी ठहरे हैं, तुमने प्रभु की दृष्टि में पापी हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक चिन्ह है प्रायश्चित का, छुटकारे का, जिसने अपना लहू, बेशकीमती लहू, बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमको छुटकारा दिया। कितनी बड़ी बात है। वो चांदी से भी उत्तम है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि क्या हम उस गुंडी पर लटके हुए हैं, क्या हम उसको पकड़े हुए हैं। बहुत चीज है। इसीलिए छुटकारा था इजराइल लोगों को याद दिलाने के लिए कि भैया तुम पापी हो
परमेश्वर की दृष्टि में कोई ठीक नहीं है। अपने प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा को भेंट अर्पण करना, नहीं तो तुम्हारा प्राण चला जाएगा। हर दिन, हर साल, सप्ताह, साल में 3 बार, ऐसा लिखा, 3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाओ। 3 बार। आप और मैं कितनी बार उसको मुंह दिखा रहे हैं? अब तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भैया 3 ही बार मुंह दिखाना। कभी भी हम हर समय उसको अपना मुंह दिखाने के लिए तैयार रहना। इसलिए हर दिन, हर समय, हर बार प्रभु आपको और मुझको मौका दे रहा है। क्या मौका देता है? कि भैया हम उसको मुंह दिखाने के लिए तैयार हो सके। बहुत जरूरी है ये चीज। और ये प्रायश्चित, ये चांदी जो थी, थोड़ी बोरी चांदी नहीं थी, बहुत थी। लाखों इजरायली लोग थे और उन्होंने आधा आधा शकेल भी दिया होगा। उम्र के हिसाब से चांदी डिसाइड की गई थी, उम्र के हिसाब से दे रहे थे लोग। जो 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था का हो, ऐसा लिखा है, सबके लिए प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने देखा है निर्गमन 38 अध्याय में, वो आंगन बनाने के पीछे बड़ा कारण है भाई। वो 60 खंबे रखे गए जो याद दिलाते हैं कि आपको और मुझको प्रभु अपने मंडली में, अपनी कलीसिया में, अपने स्थान में वो खंबा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम दिखाएं उस चीज को जो नहीं दिख रही है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर टांगे जाए। पौलुस भी कहता है, मैं भी, हाँ, क्या, मसीह की उस मृत्यु को, उसकी समानता को पहचान पाऊं। वो चाहता है कि उसकी बराबरी में आना। वो आंकड़े और वो खूंटी बहुत जरूरी है। वो खूंटी लगाई गई। हर एक चीज बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ तो जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती उधर ही रुक जाता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। तो खूंटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है? वो खूंटी का मतलब बड़ा है, उस पर हर एक चीज टांगी जानी है, हर एक चीज को उसे संभालना है। बाइबल बोलती है अपने उद्धार की रखवाली करो, नहीं तो वो कोई छीन छीन ले जाएगा, वो छिन जाएगा हमारे हाथ से। इसलिए जो उद्धार आपको और मुझके ऊपर टांगा गया है, क्या उस उद्धार को लेकर के सेफली, हिफाजत के साथ हम रखे हुए हैं? क्या प्रभु का नाम आपके और मेरे द्वारा महिमा पा रहा है? इसीलिए बहुत बहुत ही बारीकी के साथ हम देख रहे हैं इन विषयों को कि परमेश्वर ने हर एक चीज को, निवास स्थान में मेज को, और पीतल की हौदी को, धूप की वेदी को, होम बलि की वेदी को, सब चीजों को हम देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि हम प्रभु के सामने आने के लिए तैयार हो जाए। बहुत जरूरी है तैयार होना। और बहुत भयानक है उसके सामने आकर के हम खड़े हों। बहुत भयानक है। कई बार मैं सोच के खुद डर जाता हूँ कि भाई जब प्रभु आएगा तो मेरी क्या हालत होगी। तो क्योंकि प्रभु जैसा वचन में लिखा है वैसा यदि मैं नहीं चल रहे तो बड़ा मुश्किल है। पौलुस ने तीमुथियुस को एक ही बात बोली, वचन को सिखा, सुसमाचार प्रचार कर, बस। बाकी और कुछ नहीं लिखा ज्यादातर। इसलिए यदि हम सेवा कर रहे हैं तो हम कैसा जीवन जी, यदि हम विश्वासी हैं तो हम कैसा जीवन जी, दोनों चीजें। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करना चाहता है। इसीलिए उसने जब मेरी सहायता की है तो वो आपकी भी सहायता कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो चाहता है कि हम उसके आंगन में बसे और उसके भवन में रहें। बहुत जरूरी है। किसी के साथ एक बात को हम पढ़ लेंगे, क्यों ये सब चीजें हमारे लिए रखी गई। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 12 वचन। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अपना नाम वो उस पर लिखेगा जो जय पाएगा। वो खंबा बनाया जाएगा। वो जयवंत जीना, वही तो युद्ध है हमारा। उसी को ही हम नहीं लड़ रहे।
11 वचन उसके ऊपर ही लिखा है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। 11 वचन, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, सो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। खूंटी यदि ढीली लटकी है या फिर लूज है, तो जो चीज उस पर टांगी जाएगी वो गिर जाएगी, वो वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए क्या हमारे ऊपर जो उद्धार का टोप रखा गया था, धार्मिकता की चादर जो आपको और मुझको उड़ाई गई थी, उद्धार का वस्त्र जो आपको और मुझको पहनाया गया था, वो ठीक ठाक है? हर एक चीज हर दिन हम जांचना। मैं हर दिन पर्सनली व्यक्तिगत जीवन में हर एक दिन एक चीज को, हर दिन एक चीज जरूर जांचता हूँ। मेरा उद्धार कैसा है, उस चीज को मैं सोचता हूँ। अच्छा, मेरा पश्चाताप का जीवन कैसा, अगले दिन वैसा सोचता हूँ। हर दिन मैं इस चीज को सोचता हूँ। और संडे के दिन जब आराधना का समय आता है, तो किस बात को लेकर के मैं आराधना कर रहा हूँ? यदि मेरा उद्धार का जीवन सही नहीं है, यदि मेरा पश्चाताप का जीवन सही नहीं है, यदि मेरा प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन सही नहीं है, तो क्या मैं आराधना कर सकते, क्या उसको धन्यवाद चढ़ाएंगे? वो अपने आंगन में हमें रखना चाहता है, अपने भवन में वो खंबा बना के रखना चाहता है। वो कभी बाहर निकाला ही नहीं जाएगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उसने हमें दी है। वो अपना नाम हम पर लिखेगा। वो खंबे के स्वभाव को हम प्रकट करना, वो खूंटी के स्वभाव को, खूंटी के काम को हम प्रकट करना। प्रभु हमारी सहायता करेगा। एक और वचन को जल्दी से हम देख लेंगे, जकरिया उसका 10 अध्याय को भी हम देख लेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जकरिया उसका 10 अध्याय और उसका 4 वचन। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। दोबारा पढ़िए सिस्टर तो एक बार। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में हाँ से खूंटी, उसी हाँ में से युद्ध का धनुष, उसी हाँ में से सब प्रधान प्रकट होंगे। उसी में से प्रकट होंगे भाई, खूंटी भी धनुष भी उसी में से प्रधान। वही एक परमेश्वर है, वही एक चीज है। वही चांदी, उसी में से कड़े बनाए गए, उसी में से छड़े बनाई गई, उसी चांदी में से कुर्सी बनाई गई जो उसकी नींव है, उसी में से खूंटी भी। इसलिए प्रभु आपकी और मेरे अंदर से बहुत सारी चीजों को चाहता है कि हम उसको दिखाए निकाले, लेकिन हम उसको दबा के बैठे तो बड़ा मुश्किल है। और यदि फट गए तो वो सब चीजें बिखर जाएगी, बटोरने वाला भी नहीं मिलेगा, हम बटोर भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो बिखरने से पहले एक एक करके हम उसको निकाल दें, बहुत जरूरी है। उसी में से खूंटी, उसी में से तो प्रभु हमारी सहायता करता है। वो एक ही है। वो पश्चाताप ही है जो आपके और मेरे जीवन में खंबे का जीवन लाएगा, आपके और मेरे जीवन में कड़े का जीवन लाएगा, आपके और मेरे जीवन में खूंटी का जीवन लाएगा, आपके और मेरे जीवन में वो गुंडी जिस पर वो लटकाए जाते हैं, जिसमें वो छड़े फंसाई जाती हैं, वो जीवन आपके और मेरे अंदर प्रभु लेकर के आएगा। वही है पश्चाताप के द्वारा सब मिलता, वो देगा, जरूर देगा। प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह। थैंक यू भाई धीरज भाई। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी भाई आप प्रार्थना करेंगे। सभी भाई हेलो भाई हेलो। प्रार्थना कीजिए भाई, क्लोजिंग प्रेयर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर।